कितने लोग खुश रहना चाहते हैं लाइफ में? ओके, आपको खुश रहने की एक चाबी दूं? बहुत मस्त चाबी है, मैं रोज यूज करता हूं। दूसरों की जिंदगी झांकना बंद करिए, आप बहुत खुश रहेंगे। आजकल लोग हैं ना, होल डे दूसरों की बातें करते हैं। वो चर्च आई थी क्या? मेरे बारे में कुछ बोल रही थी क्या? कभी कभी दो लोग बात करते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपके बारे में बात कर रहे हैं? कहिए अपने बाजू वाले को, क्योंकि गड़बड़ियां तो हमने भी की है ना। जिन्होंने गड़बड़ियां की है ना, उन्हें हमेशा लगता है दो लोग जब बात कर रहे हैं ना। एक दिन सब फोन बंद कर दीजिए, फोन बंद कर दीजिए, सभी बंद कर दीजिए प्लीज। एक दिन एक ब्रदर ने देखा कि दो भाई लोग बात कर रहे थे, तो वो वहां पर गया और जाके पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? ये क्या बोल रहा था? उससे बोला, नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा था। नहीं बता क्या बोल रहा था, कुछ तो बोल रहा था। मैंने कहा ना कुछ नहीं बोल रहा था। नहीं मुझे बता क्या बोल रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं बोल रहा था, मुझे बता, मुझे पता है कुछ तो बात हो रही थी। हाँ हो रही थी, छोड़, नहीं बता। देखिए आपने ऐसे लोग जिद करते हुए देखे होंगे, कितने हमारी तरह है ना। तब आखिर उसे बता दिया। उससे बोला क्या बोल रहा था? वो कह रहा था तू चोर है। हो गए शांत। हेलो हेलो। अब जाइए, इस चीज को लेके महीनों तक कड़वाहट रखी। आप जानते हैं मैं किसी की भी लाइफ को जानने की कोशिश नहीं करता। हु आर यू, आई डोंट केयर, आई जस्ट लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं किसी की भी जिंदगी को नहीं झांकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये अननेसेसरी अपने अंदर कचरा संभालना है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातों को जानने की कोशिश न करें। आपके हस्बैंड की बहन आई, आपके हस्बैंड उससे बात कर रहे थे और जैसे वो उनसे अलग हो गया, शार्प करिए, जैसे वो उनसे अलग हो गया, क्या बोल रही थी? ऐसे ही आई थी इतने टाइम के बाद। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बोल क्या रही थी? आप जानते हो लोगों ने अननेसेसरी अपनी शांतियां गंवाई है। मैं एक दिन गाड़ी चला रहा था, मेरे बिल्कुल आगे एक ट्रक निकला। उस ट्रक पे खूबसूरत लाइन लिखी थी, तू अपना देख। क्या लिखा था जी? इंडिया हार गया, रोहित शर्मा घूमने भी चला गया। अभी तक हमारी बातें वही चल रही हैं। यार सहवाग होता ना, वो प्लेन ऊपर गया मंगल ग्रह पे, चंद्रयान, वो वापस भी आ गया। हमारे घर पे अभी भी वही बातचीत चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, प्लीज हाथ मत उठाइएगा, आपको फील नहीं होता समटाइम्स यू स्पीक अननेसेसरी थिंग्स? कभी कभी आप वो बातचीत करते हैं जिससे कुछ मिलना ही नहीं है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप चाहते हैं खुदा आपके घर में रहे, खुदा के लिए बात करो। स्पीक अबाउट जीसस। जब आप अपने टेबल पे बैठते हो ना, आपस में एक दूसरे से बात करो। और तू कैसा है? हाँ मैं अच्छा हूं। बाइबल रीड की? हाँ की। क्या पढ़ा? आपस में डिस्कस करो, जीसस के लिए गॉसिप करो। मैं आप में से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप अपने घर के अंदर खुदा की हुजूरी देखेंगे। यस। 2024 और 23 और कुछ सालों से लोगों का बेस्ट एंटरटेनमेंट क्या रहा है? गॉसिप्स, बातचीत, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। क्या मिला आपको? आप जानते हैं कितना जल्दी प्रभु आने वाले हैं? हमें कितना सीरियस होने की नीड है, हमें कितना वर्ड, प्रेयर, फास्टिंग, खुदा के करीब जाने की जरूरत है। मैं हमेशा बिलीव करता हूं और मैं आज तक करता हूं, भले ही दुनिया में डार्कनेस बढ़ रही है, लेकिन हम क्रिश्चियंस पे ग्रेस भी बढ़ रहा है। आमीन। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, रूल नंबर 1, दूसरों का लाइफ चेक करना बंद कर दो। मैं कुछ कहूं, बुरा नहीं मानेंगे? आप जानते हैं डेविल भी बिलीवर है, बट ही इज नॉट अ डिसाइपल।
शैतान भी विश्वास करता है। आप उससे पूछोगे ना कि तू विश्वास करता है यीशु खुदा है? यस। क्या तू बिलीव करता है कि उसी ने क्रूस पे जान दी है? यस। क्या तू मानता है कि वो सामर्थ और ताकत से भरा हुआ है? वो आपको कहेगा आपसे ज्यादा करता हूं, आप तो कांपते भी नहीं हो, मैं तो कांपता भी हूं। बट आप देखिए, फिर भी वो डिसाइपल नहीं है। ये मत सोचिए कि आप सिर्फ विश्वास करते हैं वो सब कुछ है। डिसाइपल बनिए, बी अ डिसाइपल। एक ऐसे व्यक्ति बनिए जो जीसस के पीछे चल पाए। दुनिया को ठुकराना सीखिए, पबजी को ठुकराना सीखिए, सारा दिन सेल्फीज निकालने को ठुकराना सीखिए, मेकअप को ठुकराना सीखिए। लिव अ सिंपल लाइफ। ऐसी जिंदगी आप जियो कि आपकी सिंपलिसिटी में यीशु मसीह दिखाई दे। आमीन। एक दिन हमारे चर्च में 10 साल पुरानी बहन कलीसिया में आई। डार्क लिपस्टिक, खुले हुए बाल, इधर ग्रीन इधर रेड, बीच में जो थे वो ब्राउन, एकदम फेयर। मुझे लग रहा था 10 बजे चर्च आई है, मतलब 6 बजे तो सुबह मेकअप के लिए उठी होगी। ये 6 बजे उठी होगी, चूना वगैरह जो भी लगाते हैं सब लोग, सब लगाया। और नहीं तो क्या, मेकअप चूना ही तो है, और क्या है। कई अपने पास वाले से, मेकअप का दूसरा नाम धोखा है। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। चूना, कौन बोला चूना? या प्रेज द लॉर्ड। कोई तो है जो मुझे सुन रहा है। हाँ, कहां हैं हम? पूछिए बाजू वाले को, आप कहां हो? क्या आप एक सिंपल लाइफ जी रहे हो? आई बिलीव इन सिंपलिसिटी। आप जानते हो आपका खुदा कितना सिंपल है? जानना चाहते हो? बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक दिन यीशु का एक चेला कुछ लोगों के पास जाता है और कहता है, आज रात को जीसस कहां है मुझे पता है, मैं तुम्हें वो लोकेशन दिखा दूंगा, लेकिन ऐसे ही नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 30 सिक्के दे दो, मैं तुम्हें बताता हूं वो कहां है। बाइबल बताती है उसने डील की और वो अपने साथ उन्हें ले गया। और जैसे ही वो गसमनी में पहुंचे, आपको पता है यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? उनको बोला, वो देखो वो देखो वो देखो, वो है वो कैसे हो सकता है? तू हमें बेवकूफ बना रहा है? वो नहीं हो सकता। चल एक काम कर, तू आगे जा और जो जीसस है उसको जाके चूम। आपका खुदा इतना सिंपल था कि अगर वो भीड़ में खड़ा हो जाए पहचानने में नहीं आता था। वो इतना सिंपल था कि अगर वो भीड़ के बीच में खड़ा हो जाए वो पहचाना नहीं जाता था। वो इतना ऑर्डिनरी दिखता था कि उसे पहचानने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था। मैं कभी कभी सोचता हूं उसको क्यों चूमा गया? Why he kissed him? क्योंकि उन्हें शक था कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, जा उसे चूम ताकि हम जान पाए कि वो कौन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हर कोई आजकल बनना चाहता है। कितने लोग हैं जो ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो कहां भी फेमस ना हो, कहां भी पॉपुलर ना हो। मैं हमेशा पास्टर और प्रीचर्स को कहता हूं, यूज योर माइक फॉर गॉड, बट डोंट यूज योर गॉड फॉर माइक। फिर से कहूं, जब ये माइक आपको मिले ना तो खुदा को ऊंचा उठाओ, पर खुदा का इस्तेमाल मत करो इसे पाने के लिए। हालेलुया। चलिए अपने बाजू वाले को एक मैसेज दीजिए, उन्हें कहिए हमें सिंपल जिंदगी जीनी चाहिए। बहुत कठिन है कुछ लोगों के लिए, मुझे पता है ना पास्टर? बहुत कठिन है। आजकल लड़कों के बाल देखो, इधर से गायब, इधर से गायब। भाई इधर भी काय को रखा है? इधर भी उड़ा दे। नो ब्रो, इट्स कूल ब्रो, इट्स कूल, कूल ब्रो, कूल। या फूल या। हमारी बहनों को देखो, 5 मिनट में 10 बार बाल खोलेगी, फिर बांधेगी, फिर खा ले। एक बार मैं फ्रैंकी खा रहा था, एक बहन मेरे पास में आके, मैं साइड में खड़ा हो गया। 2 मिनट के बाद मेरे फ्रैंकी में से मैंने कहा, दीदी ये आपका ले जाओ, बड़ा कीमती है। ओ सॉरी। सॉरी दिखता नहीं है, खाना खा रहा हूं, बाल खोलते जा रही बार बार। अच्छा जरूरत क्या पड़ी है?
भैया अगर मैं ये नहीं करूंगी तो मुझे लड़के कैसे देखेंगे भैया जी। बहुत कुछ लोग जो करते हैं ना, उन्हें समझ में नहीं आता। They just want to be a center of attraction. लोग मुझे देखें, लोग मुझे जाने, लोग मेरे बारे में जाने। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे बनो कि लोग आपके द्वारा यीशु को जान पाए। आमेन। आप एक लक्ष्य बनाओ अपना कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जिसमें जीसस रिफ्लेक्ट हो, यीशु मसीह दिखाई दे। हमें क्या है मुझे बताओ, आपको लगता है इसमें कुछ है? नथिंग। हमें सिर्फ एक ही चीज बेहतर, अमेजिंग, बेहतरीन है, जीसस, यीशु मसीह। बहुत साल पहले जब मैं उससे मिला, सारी डिजायर खत्म हो गई। जब 2015 में मैं पहली बार मैंने उससे देखा, कोई लंबी मुलाकात नहीं थी मेरी, बहुत छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन जब मैंने उससे देखा, आप बिलीव कर सकते हैं अब जो मैं कहूंगा वो सच है। अगर वो आपको एक स्माइल दे देना, आप उस स्माइल को लेके पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। आप दुनिया को ठुकरा सकते हो। उसकी एक स्माइल अगर आपको मिल जाए ना, आप पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। आज हम कहां हैं? मैं आज थोड़ा सा आपसे खुल के बात करना चाहता हूं। मेरे पास्टर से इजाजत भी ली है। आज मैं आपसे खुल के बात करना चाहता हूं। आपका जीवन आज कहां है? वेयर इज योर लाइफ? क्या आप एक पैशनेट क्रिश्चियन हैं जिसके अंदर जुनून है खुदा के साथ जीने का? चाहे कुछ भी हो जाए, नो कॉम्प्रोमाइज। जीसस इज जीसस। यीशु के लिए जीना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए। आई विल लिव फॉर माई लॉर्ड। मैं उसके लिए जीऊंगा जिसने मेरे लिए अपने आप को सलीब पर दिया। अगर आप सच में खुदा के लिए जीना चाहते हैं तो आज का मैसेज आपके लिए होगा। सो आप सब तैयार हैं? चलो पूछो अपने पास वाले को, आप तैयार हो जी? तैयार हैं जी? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं 10 मिनट के बाद आपसे बाइबल खुलवाऊंगा। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है एक समय आया जब इंसान ने गुनाह किया। गुनाह के बाद कलाम कहता है इस दुनिया में अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं, जब खुदा ने दुनिया बनाई थी उसने अकाल नहीं बनाया था। यह सब सिन के बाद आया है। सारी चीजें गुनाह करने के बाद आई हैं। और आप जानते होंगे अकाल एक ऐसी चीज है जो खाने को खत्म कर देता है। एक टाइम था जब बाइबल कहती है एक समय था जब इजराइल में एक बाहरी अकाल आया। इवन बैतलहम भी सूख गया। बैतलहम वो प्लेस है जहां पर इजराइल के अंदर सबसे ज्यादा भोजन, सबसे ज्यादा अनाज उगता है। और आप देख सकते हैं वो जीवन की रोटी यीशु मसीह भी बैतलहम में ही पैदा हुआ था। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है कि ये वो दिन थे जब इजराइल के अंदर एक अकाल आया। उस अकाल में एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपना लैंड छोड़ के कहीं और जाके रहेंगे। उस दीदी का, उस बहन का नाम था नाओमी। जैसे ही वो अपना घर छोड़ के एक ऐसी प्लेस पे जाके रहना शुरू कर देते हैं जिस प्लेस का नाम था मोआब। बहुत से लोग मोआब के बारे में ये बात नहीं जानते कि मोआब लूत की बेटियों के साथ जो उसका गुनाह हुआ था, उसमें से जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम रखा गया था मोआब। खुदा ने साफ कहा था कि जो भी मोआब के लोग होंगे वो 10 पीढ़ियों तक मेरे हैकल में नहीं आएंगे। 10 जनरेशन तक कर्ज था उनके ऊपर। अगर कोई भी मोआब का व्यक्ति होगा, अगर वो 10 जनरेशन के अंदर है, वो खुदा के हैकल में नहीं आ सकता, क्योंकि इन लोगों पर खुदा का एक कर्ज, एक लानत थी उनके ऊपर। नाउ लिसन टू मी। बाइबल कहती है जब नाओमी अपने हस्बैंड के साथ वहां पर मूव करती है और उस कंट्री में जाके रहती है, आप पढ़ सकते हैं उसका पति मर गया। उसके बाद जब वो अपने बच्चों की शादियां करवाती है, आप जानते हो 10 साल तक एक भी बच्चा नहीं होता उनकी औरतों से। और कलाम कहता है उसको दोनों बेटे भी मर गए। यह बाइबल का पहला इंसिडेंट है जिसमें 3 विधवाएं, 3 विडोस एक साथ रहती थी। अब सब खत्म हो गया। अब सोचो उस घर की हालत क्या होगी जिस घर में एक भी जेंट्स नहीं है, सब मर गए। और अमेजिंग थिंग, सबसे अद्भुत बात, 10 साल में एक बच्चा नहीं हो पाया। घर पे किसी को एक बच्चा नहीं है।
आखिर नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं को बुला के कहा, आप एक काम करो, आप लोग घर चले जाओ, अपनी अपनी मम्मा के पास जाओ और आपको जो करना है आप स्टार्ट करो। एक ने कहा ओके मैं जा रही हूं, लेकिन दूसरी ने बताया क्या कहा, नहीं मैं नहीं जाने वाली हूं, मैं आपके साथ रहूंगी, सिर्फ मौत ही आपको मुझसे अलग कर पाएगी। आपके लोग मेरे लोग हैं, आपका खुदा मेरा खुदा है। और जब वो फाइनली अपनी सास के साथ वापस इजराइल लौटती है, तब कलाम कहता है खुदा उस लड़की की रीमैरिज करवाता है जिससे उसकी शादी हुई। उसका नाम था बोआज। और आप जानते हो जब बोआज से उसकी शादी होती है, वहां से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम था ओबेद। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इतने साल तक वो औरत 10 साल तक अपने हस्बैंड के साथ रही है, उसे बेबी नहीं हुआ है, लेकिन अब जब उसने मैरिज की तो उसे एक बच्चा हुआ है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? आप याद रखिएगा, जब वो एक सही सीट के साथ जुड़ी, वो सीट जो जीसस का था। आप जानते हैं जब वो उस सीट के साथ जुड़ी, वो ब्लेस्ड हुई, वो आशीषित हुई, क्योंकि ये मसीह का वंश था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप उस वचन से जुड़ जाएं, आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च आते हैं, बट दे आर नॉट कनेक्टेड विद द वर्ड ऑफ गॉड। वो खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए नहीं है। वो आते हैं संडे संडे बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस, वो लोग मसीह में हैं, वो आते हैं, सुनते हैं, वर्शिप करके जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो सुने हुए वर्ड को हार्ट में कैरी करके लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग आज चर्च जाते हैं, वर्ड सुनते हैं, क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं, पर आपको पता है उनका नाता सिर्फ वहीं तक है। इस घर को छोड़ने के बाद वो वापस यहां वहां की बात करते हैं, आज ये नहीं आया था, ये आया था, ये करते हैं, वो करते हैं, पास्टर की देखो, ये वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चर्च में आने का रीजन क्या है? क्या आप जो सुनते हैं, क्या आप उसे कैरी करते हैं? क्या आप ये कह सकते हो, यस ब्रदर प्रेमानी, जो कुछ मैं सुनता हूं, न केवल मैं सुनता हूं, मैं घर जाके उसको मेडिटेट करता हूं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब वो बहन उस सीट के साथ जुड़ी, वो ब्लेस्ड हुई, वो आशीषित हुई। अगर हम भी उसके वर्ड के साथ जुड़ जाएं, हम ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्लीज मैं आपको कहना चाहता हूं, ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, ऑनर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के वचन का आदर करना सीखिए। जब भी आप चर्च जाते हैं, आपका फोन बंद होना चाहिए। कभी कभी आप देखो मीटिंग चलती रहती है, हम लोग पीछे बैठ के चैट्स करते रहते हैं। कभी कभी मीटिंग चलती रहती है, हम लोग फोन में रील्स देखते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह खुदा के कलाम की कोई इज्जत है? एक दिन मैं चर्च में गया, वहां पर कुछ यंग बच्चे पीछे बैठ के फोन यूज कर रहे थे, एक दूसरे को देख के हंस भी रहे थे। मैंने पास्टर जी को कहा, पास्टर जी आप लोग इनको बोलते नहीं है कुछ? खुदा का शुक्र करो मैं इनका पास्टर नहीं हूं। मैं इनका पास्टर होता तो सबके फोन ले लेता। नहीं पास्टर मैं नहीं बोल सकता हूं उनको। क्यों? मेरे मामा के लड़के, ये मामा का है, वो चाचा का है। मैंने कहा पास्टर प्लीज बुरा मत मानना, ये आपके मामा चाचा के बेटे हैं, मेरे कोई नहीं है। सो मैं कुछ बोल सकता हूं? यस। सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ, मैंने खड़े होकर कहा, जिन भी लोगों को फोन इस्तेमाल करना है, इस चर्च से निकलने के 4 दरवाजे हैं, एक चुनो और निकलो। आई डोंट केयर। मुझे भीड़ क्या, मैं भीड़ को क्या करूंगा? मुझे बताइए, मैं क्राउड को क्या करूंगा? आप जानते हो ये वो लोग होते हैं ना जो ना खुद सुनते हैं ना दूसरों को सुनने देते। पास्टर ऐसे प्रचार करोगे तो लोग चले जाएंगे। अरे बैठ के भी किस काम के? और जैसे मैंने ये कहा, एक लड़का उठ के चला गया, लेकिन 3 लोग। आप याद रखिए, अगर आपको लगता है ना हम पास्टर स्ट्रिक्ट हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम जितने भी यहां पर पास्टर्स बैठे, हमने आज तक आपको कहा है सांप के बच्चों? हमने आज तक आपको कहा है आज तक एक चुनना फिरी हुई कब्र? जॉन द बैप्टिस्ट को अगर हम इनवाइट करें इधर, आधी चर्च तो खाली हो जाएगी अगर वो आएगा। हे सांप के बच्चों, सांप किसको बोला? सांप किसको बोला? ये हमको खिलाता है क्या? मैं जा रहा हूं, आपको क्या लगता है वो आपके पीछे पीछे आएगा? ओ अंकल बैठो बैठो।
एक दिन जीसस ने प्रीच किया, जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जिंदगी नहीं। उठ के चल दिए सब लोग, अरे ये तो फॉल्स टीचर है, मोसेस ने कहा है ब्लड टेस्ट भी नहीं करना है, ये पीने की बात करता है, चलो उठो। सब चले गए, खाली 12 बच्चे। क्या यीशु ने 12 को कहा, तुम तो मत जाओ, तुम भी चले गए, मैं किधर जाएगा, मेरा कोई नहीं है। मरियम भी आजकल मुझसे बात नहीं करती है, कोई है भी नहीं मेरा। क्या जीसस ने ऐसे लाचारों की कुछ बात की? पता है यीशु ने क्या कहा, तुमको जाना है तुम भी जाओ। तब पतरस ने कहा, कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं, कहां जाएं लॉर्ड, वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो लॉर्ड, यू हैव एटर्नल लाइफ, तेरे पास अब भी जिंदगी है खुदा। लोगों को यह महसूस करवाना बंद करो कि खुदा को आपकी बड़ी जरूरत है। लोगों को एहसास दिलाओ तुम उसके बगैर कुछ नहीं हो, वो तुम्हारे बगैर भी खुदा है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। ओह गो अहेड, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको एक न्यूज देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसे कोई राजा कहने वाला भी नहीं था तब भी वो राजा था। जब कोई उसके साथ नहीं था ना खुदा बोलने के लिए, कोई फरिश्ते नहीं थे, हम नहीं थे, तो भी वो खुदा था। आपकी आराधना उसे खुदा नहीं बनाती है, वो खुद खुदा है। ये तो प्रिविलेज है, ये तो आदर है कि हमें उससे मौका दिया है कि हम उसकी वर्शिप कर सकें। हालेलुया। चलिए, वर्ड को स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। आज अपनी बाइबल को उठाइए, कम ऑन लिफ्ट अप योर बाइबल। वो मोबाइल नहीं, बाइबल। मेरा मोबाइल में बाइबल है, अंदर कर दो। कहिए, प्रभु ऐ खुदा, मुझे तेरे वचन का ऑनर करना सिखा। ये वचन कबट में, लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं है, इसकी सच्ची जगह मेरा दिल है। मुझे दिल में रखना सिखा, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। इसे चूमने से कुछ नहीं होगा, इसे लाल कपड़े में रखने से भी कुछ नहीं होगा। यस, हमें ऑनर करना चाहिए, हमें अच्छी जगह पे रखना चाहिए, लेकिन इसे दिल में रखिए। हालेलुया। मैंने इसे दिल में रखा। मैं घर में गया, बाइबल सबसे ऊपर पड़ी थी। मैंने कहा, ऊपर क्यों रखी है? पास्टर ने कहा है इसे ऊंचे स्थानों पर रखो। अरे पास्टर ने ऐसा नहीं कहा है, पास्टर ने यह कहा है कि इसका ऑनर करो। ऊपर रख के क्या फायदा, इसको पढ़ो। एक घर में गया था, पलंग के तकिए के नीचे पड़ा था बाइबल। तो मैंने कहा, इस यहां क्यों रखा है? पास्टर, मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, इसलिए मैंने अंदर रख दिया है, उसके ऊपर सो जाता हूं। मैंने खुदा से कहा, खुदा 2-3 डायन भेज ताकि ये पढ़े, कुछ भेज ताकि ये पढ़ना शुरू कर दे। रखने से क्या होगा? कहीं अपने पास वाले इसको रखो मत, इसको पढ़ो। सब पढ़ेंगे, हर बकवास चीज देखेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे। वेब सीरीज देखेंगे, अभी नया वेब सीरीज आ रहा है। एक आदमी ने कहा, ब्रदर एनिमल मूवी पे चले। मैंने कहा, एनिमल ही एनिमल पे जाते हैं, हम इंसान हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। मेरे को गदर 2 देखनी है। तू देख के आजा, मुझे कोई टाइम नहीं है। कहिए अपने बाजू वाले को, बॉलीवुड हॉलीवुड से दूर रहो। मैंने बहुत सारे मसीहों को देखा है बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर लिसनिंग बॉलीवुड सॉन्ग, हॉलीवुड सॉन्ग, उलाला उलाला। बोलो बाजू वाले को, दूर रहे, मेरे से नहीं, बॉलीवुड के गीतों से। ऋतिक रोशन को मैं जानता हूं, यहोशापात को जानते हो? वो कौन है? मैं इसको जानता हूं। ओके, एस्तर को जानते हैं आप दीदी? हमारे छोटे छोटे बच्चे फिल्म स्टार्स को जानते हैं। कितने लोग हैं जो मपीबोशेत को जानते हैं, योनातन के लंगड़े बेटे को? कितने लोग हैं जो पतरस को जानते हैं? कितने लोग हैं जो अंकल दिनकरन को जानते हैं? कितने लोग हैं जो A.W. टोजर को जानते हैं? कितने लोग हैं जो D.L. मूडी को जानते हैं? यू शुड नो देम। आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। दे आर योर इंस्पिरेशन। इनको सुन के क्या मिलेगा आपको? मैं मूवीज नहीं देखता, मैं बॉम्बे में हूं, फिर भी नहीं देखता। टिकट्स मिलती है ना, फाड़ के फेंक देता हूं। क्यों भाई? हमें दे दो ना, मैं खुद पाप करूं ना मैं किसी और को लीड करूंगा।
Amen.